श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सांख्य योग विभाग द्वारा सांख्य योग गंगा नामक ज्ञान सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी हैं। इनकी छत्र छाया में भारतीय ज्ञान परंपरा पल्लवित एवं प्रस्तुत हो रही है। आज इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इन्होंने इस विश्वविद्यालय के संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम उनका स्मरण करते हुए उनके चरणों में नमन करते हैं। आज अहिंसा की व्यावहारिकता विषय पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बादरायण व्यास से सम्मानित प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन का व्याख्यान होगा। आप इस विश्वविद्यालय में जैन विभाग में वरिष्ठ आचार्य हैं। योग शास्त्र में अष्टांग योग के अंतर्गत पहला जो सोपान यम का आता है, उसी के अंतर्गत अहिंसा का उल्लेख हुआ है, जिसको प्रायः सभी शास्त्रों ने अंगीकार किया। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रुमः, सर्व प्रकार से सर्वकाल में सभी प्राणियों से द्रोह न करना अहिंसा कहलाता है। आज संपूर्ण विश्व में शांति स्थापना के लिए अहिंसा की परम आवश्यकता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति यत्तवः, यह हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। यदि प्रिय वाक्य के प्रदान के द्वारा यदि हम सभी प्राणियों को संतुष्ट कर लेते हैं, तो निश्चित ही संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के साथ साथ मानव जाति का कल्याण भी संभव है। यदि अहिंसा का आश्रय लिया जाता है, तो निश्चित ही मानव जाति का कल्याण होगा। आज विश्व के समक्ष वैश्विक महामारी का संकट समुत्पन्न है, इसका मूल कारण हिंसा ही। इसलिए हमें योग शास्त्र में अहिंसा के भेद बतलाए गए हैं। कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा से बचते हुए कार्य करना चाहिए। आज हिंसा विषयक विशिष्ट विचार के लिए हम प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी को आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन। धम्मो मंगलमुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जस्य धम्मे सयामणो। परम आदरणीय हम सभी के कुलगुरु कुलपति आदरणीय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, सांख्य योग विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी, दर्शन संकाय के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर केदार प्रसाद परोहा जी, हमारे सांख्य योग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोढ़ी जी, एवं आज जिनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है, हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, एवं हमारे समस्त यहाँ
इस लाइव लेक्चर से जुड़े हुए हमारे आचार्य गण, सभी श्रोतागण। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। मैंने अभी मंगलाचरण में एक प्राकृत की बड़ी प्रसिद्ध गाथा बोली, धम्मो मंगल मुक्कटम अहिंसा संयमोतवो देवावीतम नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयाम। इस गाथा में एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये कही गई है कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मंगल क्या है, तो कहा अहिंसा, संयम और तप। ये तीन चीजें ऐसी हैं, ये जो इस रूप जो धर्म है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मंगल है। और इस धर्म में यानी अहिंसा रूपी धर्म, संयम रूपी धर्म, तप रूपी धर्म, इनमें जिनका मन सदैव लगा रहता है उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। पूरी दुनिया में लोग देवताओं को नमस्कार करते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अहिंसा में लगा है, हमारी भक्ति अहिंसा में लगी है, हमारा जीवन अहिंसा में लगा है, तो देवता भी हमारा नमन करते हैं, देवता हमको नमन करते हैं। कितनी बड़ी बात अहिंसा की आचरण को लेकर के हमारे शास्त्रों में कही गई। वास्तव में देखा जाए, आज मैं आपसे कुछ प्रायोगिक बात भी करना चाहता हूँ। अहिंसा का सिद्धांत है, सभी जानते हैं कि अहिंसा के इसको बहुत लोगों ने इसकी व्याख्या की है। भगवान महावीर को अहिंसा का बड़ा सूक्ष्म प्रतिपादक माना गया। महात्मा बुद्ध भी इसके उपासक रहे। वेदों में, श्रुतियों में, पुराणों में, प्राय लगभग सभी जगह, और हमारी जो पूरी संत परंपरा है, भारतीय संत परंपरा, मुझे नहीं लगता किसी ने भी हिंसा का समर्थन किया हो। सभी अहिंसा के पुजारी रहे हैं। एक प्रकार से अहिंसा को भारत का धर्म कहें, सार्वभौमिक धर्म कहें, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सबने अहिंसा की व्याख्या की और अहिंसा की आवश्यकता पर बल दिया। आज हमको विचार ये करना है कि क्या कारण था कि हमारी पूरी मनीषा, पूरा प्राचीन काल में जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने महापुरुष हुए, उन सब ने एक स्वर में अहिंसा का समर्थन किया है। इसका कारण क्या था, क्यों ऐसा किया? अहिंसा को लेकर कोई मतभेद भी नहीं है, सभी चाहते हैं शांति से रहना, सभी चाहते हैं सुखपूर्वक रहना। इसलिए अहिंसा मानवता की एक उपलब्धि है, ये श्रृंगार है जो हमें पशुओं से भिन्न करती है। और यहाँ सिर्फ अहिंसा को धर्म ही नहीं कहा गया, परम धर्म के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। हमारे नीतिकारों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, सबसे बड़ा सिद्धांत। अगर हम श्रद्धा की बात करें और श्रद्धा के साथ तर्क की बात करें, तो श्रद्धा तो यह है कि मुझे अहिंसा धर्म पर श्रद्धा है, इसलिए मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, मैं अहिंसा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। लेकिन यदि कोई कहे अहिंसा का तर्क क्या है, तो सबसे बड़ा तर्क यही है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान। ये तर्क है अहिंसा। जो आचरण, जो व्यवहार मुझे प्रिय नहीं है अपने प्रति, वह आचरण मुझे दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए, तर्क है। जो चीज आपको अपने लिए पसंद नहीं है, वो व्यवहार आप दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं, या कि कर सकते हैं? तो हम इसका मतलब हम तर्कहीन हैं। मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे इतनी सी पिन भी चुभे, इतनी कोई मुझे जरा सा टच करे तो मुझे कष्ट होता है, मुझे पीड़ा होती है। तो मैं ये कैसे मान लूं या समझ लूं कि दूसरे को नहीं होती है? जब हम
स्वयं के प्रति कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को कष्ट देने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। ये तर्क है अहिंसा। आज संपूर्ण विश्व हिंसा एक विशाल समस्या बनकर खड़ा हुआ है। एक विशाल समस्या उभर करके सामने आई है, हिंसा की समस्या। मुझे लगता है इससे बड़ी समस्या दुनिया में कुछ नहीं है। और आप और भी दूसरी समस्याएं अगर ले लें, आप कहें बहुत सारी समस्या है, पर्यावरण की समस्या है विश्व के समक्ष, और तमाम तरह की समस्याएं। अगर आप उनकी गहराई में जाएंगे तो आपको सबकी जड़ में हिंसा ही मिलेगी। इसलिए अहिंसा की ज्यादा आवश्यकता है। आज का हमारे मार्कंडे तिवारी जी ने जो निवेदन किया, कहा कि आप व्यवहारिकता पर बतलाइए। अहिंसा के सिद्धांतों की चर्चा हम बहुत करते हैं, लेकिन उसको हम प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इसकी दृष्टि से मैं कुछ चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि अगर सिद्धांत का प्रयोग नहीं होगा तो सिद्धांत व्यर्थ हो जाएगा। बहुत बार अनेक हमारे मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, कहते हैं कि साहब आजकल अहिंसा की सिर्फ बातें हो रही हैं, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। सिर्फ सिद्धांत चलते हैं, प्रवचन होता है, उस पर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है, कोई उसका पालन नहीं करता है। इस तरह की बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले मैं उसका समाधान ये देता हूं कि निश्चित रूप से अहिंसा को जब तक व्यवहारिक धरातल पर उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो निरर्थक हो जाएगी। बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन आज का जो युग है, उस समय तो अहिंसा की बातें करना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। अहिंसा नाम सुनते ही उनको ऐसा लगने लगता है जैसे ये कोई हमको हमको घबरा रहे हैं, हमको कमजोर बना रहे हैं, हमको पीछे ढकेल रहे हैं, हमको बैकवर्ड बना रहे हैं। ऐसे ऐसे भाव लोगों के मन में आ जाते हैं। तो अहिंसा की चर्चा भी लोग नहीं करना चाहते। आप व्यवहारिक धरातल की बात करते हैं, मैं कहता हूं व्यवहार में तो नेक्स्ट स्टेप है व्यवहार में आने का। सबसे पहले हमारे विचारों में अहिंसा आनी चाहिए, हमारे वार्तालाप में, हमारी वाणी में अहिंसा आनी चाहिए, तब उसका इफेक्ट हमारे आचरण पर पड़ेगा। तो हम देखें कि आज जितना बड़ा हिंसा तांडव हो रहा है पूरे विश्व में, उसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, आप देखिए, विचार करिए। उसके समाधान के लिए क्या कर रही है? मान लीजिए कहीं हिंसा हो रही है तो उसका समाधान कैसे कर रहे हैं? हिंसा का समाधान प्रतिहिंसा से किया जा रहा है। तो आपको लगता है इसका समाधान प्राप्त होगा? हिंसा को मिटाने के लिए एक दूसरी हिंसा का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल है, लोग कहेंगे कि भाई अगर हिंसा कहीं भड़क गई है तो हमें बल प्रयोग करना पड़ता है, हमें उनको रोकने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। लेकिन ये एक तात्कालिक समाधान हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सकता। हिंसा को अगर हम हिंसा से उसका समाधान करेंगे तो ये बहुत व्यवहारिक प्रायोगिक समाधान नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है। तत्काल का कोई समाधान हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब अहिंसा दर्शन पर बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हिंसा का समाधान अहिंसा से ही हो सकता है। हिंसा का समाधान हिंसा नहीं है। जब ऐसी बात करो तो लोग तुरंत प्रश्न पूछते हैं कि क्या आतंकवाद का समाधान अहिंसा से हो सकता है? आतंकवादी बंदूक लेकर आए हैं, बम फोड़ रहे हैं, क्या इनको हम अहिंसा से समझा सकते हैं? एकदम एकदम विस्फोट कर देते हैं, प्रश्न का विस्फोट, कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी को अहिंसा कैसे सिखा सकते हैं? ये प्रश्न होता है। तो जब आप प्रश्न करते हैं तो मैं भी उसका प्रति प्रश्न करता हूं कि क्या आतंकवाद का समाधान हिंसा से संभव है?
और आज तक उसका प्रयास किया गया, आज भी करते हैं। हिंसा से ही उस हिंसा को समाधान करने की कोशिश करते हैं। अगर आतंकवाद का समाधान हिंसा से होता होता तो आज तक हो गया होता, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि आतंकवाद और ज्यादा फैल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि हिंसा से उसका समाधान संभव नहीं है, स्थायी समाधान संभव नहीं। अब तर्क से ही आप इसको ले लीजिए, आतंकवाद को खत्म करना है कि आतंकवादी को खत्म करना है, पहले तो इसका निर्णय करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि आतंकवादी को मारने से आतंकवाद नष्ट हो जाएगा तो हम बहुत बड़ी गलत अवधारणा में जी रहे हैं। आतंकवाद एक अलग चीज है, आतंकवादी एक अलग चीज है। इसलिए हम हिंसा से अगर उसका समाधान खोजेंगे तो स्थायी समाधान कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें उसके लिए अहिंसक दृष्टि का विकास करना ही पड़ेगा। अहिंसा तो अहिंसा से ही आएगी, इसके लिए एक सम्मिलित यत्न करने की आवश्यकता है। आप देखिए, जिस प्रकार आप पानी को अगर मथें तो उसमें से घी नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार हम हिंसा से शांति पैदा करना चाहें तो ये संभव नहीं। अगर आपको शांति की प्राप्ति करनी है या शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए आपको अहिंसा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हमारी बड़ी गलत अवधारणाएं बन गई हैं। हम सोचते हैं कि सेना है, पुलिस है, इनका तो काम ही हिंसा करना है, लेकिन आप बहुत गलत अवधारणा में जी रहे हैं। अगर आप पूरी पुलिस व्यवस्था पर अगर आप चिंतन मनन करें, उनके सिद्धांतों को पढ़ें, सैनिकों के सिद्धांतों को पढ़ें, तो वहां सर्वत्र अहिंसा आपको दिखाई देगी। आप देखिए, वो प्रायोगिक अहिंसा का एक प्रयोग है। कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। युद्ध में अहिंसा का प्रयोग कैसे होता है। पुलिस जब हमारे अनुशासन को बनाने के लिए कोई प्रयोग करती है तो हमेशा उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप जाते ही गोली नहीं मारना है, आपको पहले बातचीत से माहौल को ठंडा करने की कोशिश करनी है, लोगों दो पक्षों में बात करानी है, पहले समझाना बुझाना, फिर समझाया बुझाया फिर भी नहीं माने तो उसके बाद आपको हल्का डांटना है, फिर उसके बाद आपको हल्का सा बल प्रयोग करना है, यानी डंडा दिखाना है, आपको डराना है ताकि वो सुधर जाए, ताकि माहौल शांत हो जाए। फिर भी स्थिति ना संभले तो आपको डंडा मारना, मतलब वो भी जब आपके पास ऑर्डर आए कि ऐसा करना है, आप अपने मन से ऐसा नहीं कर सकते। जब बिल्कुल आशातीत अवस्था पहुंच जाए, जब बिल्कुल कंट्रोल में ना रह जाए, तब आपको फायरिंग करनी है, वो भी फायरिंग हवाई फायरिंग करनी, लोगों को डराने के लिए, ताकि भीड़ अलग हो जाए, उनको मारना नहीं। आप देखिए, उसका सिद्धांत कहाँ अहिंसा से ही शुरू हो रहा है, और वो बहुत कोशिश करते हैं कि अहिंसक रीति से हवाई फायरिंग करना क्या है, सीधे गोली चलाने की अपेक्षा हवाई फायरिंग करना अहिंसा है, कि हम सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं ताकि वो दूर भाग जाएं या हिंसा बंद हो जाए। तो ये प्रयोग है, प्रयोग के स्तर पर अहिंसा इसी तरह चलती है। युद्ध के क्षेत्र में भी आप अगर अहिंसा के प्रयोग को देखें, व्यवहारिक प्रयोग को देखें, एक बार तो लगता है युद्ध माने हिंसा, लेकिन आप उनके नियमों को पढ़ें, उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि पूरा युद्ध अहिंसक रीति से ही लड़ा जाता है। उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, युद्ध में किस तरह से काम बनता है वैसे बात करते हैं, और प्रयास करते हैं पहले बिना युद्ध के काम हो जाए, क्योंकि युद्ध करना समाधान नहीं है। युद्ध मजबूरी में किया जाता है, शौक से नहीं किया जाता है, तो वो समाधान नहीं, वो इसलिए वो अहिंसक हैं। लेकिन जो प्रतिपक्षी है, जो आक्रमण कर रहा है, या फिर जो आतंकवादी है, वो हिंसक है, क्योंकि वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो तो उसका एक उद्देश्य है, मारना है। इसलिए वहां पर गोली बारूद चलाते हुए भी सैनिक लोग अहिंसा का पालन करते हैं।
अब हमें अपनी थोड़ी दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी व्यवहारिक अहिंसा को समझने की, क्योंकि अगर हम ऐसा प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो हम एक जमीनी स्तर पर प्रयोग के रूप में हम अहिंसा को कभी भी नहीं देख पाएंगे। आप देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कितना भी क्रूर हो, उसके अंदर कहीं न कहीं अहिंसा के प्रति एक भाव होता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वो चीज पहचान नहीं पाएंगे। जब तक हम हृदय परिवर्तन का के स्तर पर प्रशिक्षण नहीं देंगे तब तक उसका समाधान नहीं है। हमको विचार करना पड़ेगा कि आतंकवाद कैसे उत्पन्न होता है। अगर हम एक आतंकवादी को मारेंगे तो 10 आतंकवादी पैदा होंगे, इसलिए आतंकवाद का समाधान हिंसा से नहीं होगा, ये मानकर चलिए। आप एक आतंकवादी मारेंगे, उसके जो दूसरे परिवार के लोग हैं वो आतंकवादी बन जाएंगे, मेरे बेटे को मारा, मेरे भाई को मारा, मैं भी बदला लूं, तो फिर ऐसे परंपरा चलती रहती है। लेकिन हमारे पास कोई अहिंसा प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। युद्ध के प्रशिक्षण के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, हिंसा के प्रशिक्षण के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए उसका 1% भी खर्च नहीं किया जाता है। अगर हम उसका 10% भी अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए खर्च करें तो एक सकारात्मक परिवर्तन हमारे सामने आ सकता है। तो इस तरह की एक अहिंसक लोगों की भी एक सेना की आवश्यकता है कि जो प्रयोग के रूप में अहिंसा का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वातावरण को परिवर्तित करने का प्रयास करें, क्योंकि अंततोगत्ता समाधान हमको वहीं पर मिलेगा। बहुत अधिक क्या कहूं, अहिंसा को हम किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं रख सकते। अगर आप सभी धर्मों का अध्ययन करें तो आपको प्रत्येक धर्म में अहिंसा के सूत्र मिल जाएंगे। कम ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन मिलते हैं, और कोई भी धर्म ये नहीं कह सकता कि अहिंसा समाधान है। हमेशा अहिंसा की अगर आपको खोज करनी है तो आपको उस धर्म के हृदय को देखना पड़ेगा, और सभी धर्म हृदय से शांति की अपेक्षा करते हैं, साम्यता की बात करते हैं, और सभी मनुष्यों को शांति से रहना सिखाते हैं। हिंसा को कोई धर्म नहीं बताता है। अहिंसा का अर्थ ही है आत्म साम्यता। अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम, ऐसा आचार्यों ने कहा है। और अगर हम इस भाव को देखते हैं तो हम निश्चित रूप से ये विचार कर सकते हैं कि आत्म भाव एक है। जब हम एक साम्यता का अनुभव करेंगे और जब हम इस तरह का अनुभव करेंगे कि जो दूसरी आत्मा को कष्ट हो रहा है वो दरअसल मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे उसमें भेद नहीं है, हम सब एक हैं, तब हम दूसरे को कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जब इस तरह की अनुभूतियां बंद हो जाती हैं, इस तरह के प्रयोग बंद हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि हम ही हैं सब और कुछ नहीं है दुनिया में, और हम लोग उस पर विचार नहीं करना चाहते, ना उस पर हम लोग चिंतन मनन करना चाहते हैं। और अगर हम एक एक सूत्र को देखें, अगर इस तरह के भाव को विकसित करें अपने अंदर, तो हम देख सकते हैं कि जब तक करुणा का हृदय हमारे अंदर नहीं होगा, हम इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि हम तड़पते जीवों को देखकर हमारी आंखें नम नहीं होती। हम बड़ी से बड़ी दुर्घटना देखकर भी तब तक नहीं रोते जब तक कि हमारा कोई सगा उससे पीड़ित ना हुआ हो। तो ये करुणा की हीनता, करुणा रहित जीवन हम कैसे जी लेते हैं? हम कैसे चंद रुपयों की खातिर दूसरे का जीवन, दूसरे का घर उजड़ते हुए देख लेते हैं? हमारे जो चिकित्सक हैं वो जीवन की रक्षा करते हैं लोगों की, लेकिन जब उनके अंदर भी हिंसा की भावना या भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है तो वो इस चीज की फिक्र नहीं करते कि किसका क्या हो रहा है, उन्हें अपनी कमाई से ज्यादा प्रेम हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे भ्रष्टाचार की जड़ में भी हिंसा का भाव ही छुपा हुआ है।
आप किसी भी समस्या की जड़ में जाएंगे तो आपको मैं हिंसा दिखला सकता हूं कि वहां हिंसा का भाव है, इसलिए ये बात सामने आई। हम निर्दोष पशु पक्षियों के कत्ल से बने जो व्यंजन हैं वो हमारे हलक से कैसे उतर जाते हैं। किसी का जीवन लेकर के, उसके मांस को पका करके हम बड़े स्वाद लेकर के कैसे खा लेते। आपको ये नहीं लगता कि ये मानवता को हम भूल चुके हैं? और जरा सा भी कष्ट नहीं हो, जरा सा भी मन में विचार तक नहीं आता है कि हमने क्या कर दिया। और ऐसा करुणा विहीन जीवन जीने को हम मानवीय सभ्यता का विकास कैसे कह सकते हैं? अभी मैं एक फिल्म देख रहा था जो 10,000 BC की एक दृश्य दिखला रहे थे। उसमें सारे लोग आदिवासी प्रकृति के थे और वो पशुओं को मार करके खा रहे थे और आपस में लड़ रहे थे, कबीले लड़ रहे थे। एक कोई विदेशी फिल्म थी। तो मैं उस फिल्म को देखकर मैंने विचार किया कि तब के और आज के मानवों में क्या फर्क आया है, मनुष्यों में क्या फर्क आया है। तो मैंने देखा सिर्फ साज सज्जा का फर्क है। वो वैसे कपड़े पहनते थे और बाल वाल नहीं कटवाते थे। हम लोग थोड़ा सभ्यता से रहने लगे हैं, इसको सभ्यता कह रहे हैं, लेकिन मार काट बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो लोग करते थे। आपस में वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे वो लोग करते थे। और पशुओं को मार कर खाना, ये भोजन, माने ये प्रकृति में हमारे मूल भावना में अंतर नहीं आया है, सिर्फ बाहरी दिखावे में फर्क पड़ गया। एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि अपना ज़मीर बेचकर खुशियां खरीद लें, ऐसे तो इस जहां के तलबदार हम नहीं। और वो आंख क्या जो गैर की खातिर न रो सके, वो दिल ही क्या जिसमें जमाने का गम नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको विचार करना चाहिए। और इस पे आप प्रेम से विचार करिए। इसमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम वाद विवाद करने के लिए नहीं आए। हमको इसको गहराई से विचार करना पड़ेगा कि अंततो गत्वा एक डाकू, एक लुटेरा, एक उपद्रवी भी वो जो सब क्रियाएं कर रहा है, उससे मुझे उसका उद्देश्य क्या है? तो कहले मैं उद्देश्य ये है कि मैं शांति से बैठकर खाना खा पी सकूं, रह सकूं। मैंने उसको भी शांति लक्ष्य है, चाहे काम बुरे कर रहा है। लक्ष्य माने अंतिम उद्देश्य उसका क्या है, लेकिन उसके साधन उसने गलत अपना लिए, इसलिए उसको शांति प्राप्त नहीं हो पाती। जब तक हमारे साधन दूषित रहेंगे तब तक साध्य भी दूषित होंगे। हमको साध्य के अनुकूल अपने साधनों का विकास करना पड़ेगा। ये है अहिंसा। साध्य हमारा है शांति, आत्मा की शांति प्राप्त करना। तो हमको अपने साधन भी उसी के अनुकूल पैदा करने पड़ेंगे, उसी के अनुकूल रखने पड़ेंगे, तभी हमें साध्य की प्राप्ति होगी। हम साधन तो हिंसा के रखेंगे और साध्य अगर अहिंसा उत्पन्न करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमको इस तरह की चर्चा हमको करनी पड़ती है। आप देखिए, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम ये विचार कर लें कि जो पर है वो मैं हूं जो पर है उनमें कोई भेद नहीं है, इस तरह की जब आत्म साम्य की भाव उत्पन्न कर लेंगे तो किसी को भी कष्ट होगा तो हमें भी उसकी अनुभूति होगी कि हम ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हैं उसको। अब देखिए, ऐसा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। एक किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं, लेकिन परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। जो परेशान करता है वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। परेशान करने वाला सुख से नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके चिंतन में हमेशा रहता है कि मुझे परेशान करना है, इसलिए वो परेशान रहता है। और जो परेशानी सह रहे हैं वो भी एक बार सह लेते हैं कि चलो हम परेशान हो लिए, लेकिन जो करने वाले हैं उनकी परेशानी कभी नहीं जाती। अगर हम आचारांग का एक सूत्र है, तुमंसी नाम सच्चे व जम हंतव्यम तिमन्नसी, अगर हम इस सूत्र को जान लें, समण सुत्तम में एक बहुत अच्छी गाथा कही गई है, जीव बहो अप बहो जीव दया अपनो दया हुई। जीव का वध ही आत्मा का वध है।
माने दूसरे जीव का वध मतलब अगर हमने किसी को मारा है तो दरअसल हमने अपने अंदर हिंसा पैदा की है, अपने कर्मों का बंधन किया है, हम खुद को दुख पैदा कर रहे हैं। हम किस किस चतुराई में जी रहे हैं, हम किसको चतुर समझ रहे हैं। जो पीड़ित हो रहा है उसके तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, और जो हम दुख दे रहे हैं तो हम नए कर्मों को उत्पन्न कर रहे हैं जो हमको दुखी करेंगे। तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से भी हम इसको समझेंगे तो हम पाएंगे कि इस तरह की चर्चा, इस तरह की बात नहीं है। अनेक प्रकार की प्रायोगिक घटनाएं होती रहती हैं। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लगभग समय हमारा हो गया है। लेकिन एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बात कही गई है कि मन, वचन और काया, इन 3 तरीके से हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए। और उसके साथ है कृत कारित अनुमोदना। हम मन से, विचारों से, क्योंकि विचारों में जब तक अहिंसा नहीं आएगी तब तक प्रयोग में नहीं आएगी, तो मन से न हम हिंसा करें, कृत न करें, न कारित न करवाएं, और न उसका समर्थन करें। फिर दूसरा, वचनों से भी, अपनी वाणी से भी न हम हिंसा करें, न करवाएं, न उसकी अनुमोदना करें। और अपनी फिर काया से, एक्शन से, न हम हिंसा करें, न करवाएं, न उसकी अनुमोदना करें। तो अगर इन 3 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि नव कोटि से, 9 प्रकारों से हमको हिंसा से बचना चाहिए अगर हमको शांति की आवश्यकता। ये प्रयोग है अहिंसा। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। हम लोग हमेशा एक चर्चा करते हैं घर पे कि सब्जी हमको क्या करना है, बोले सब्जी काट लो। तो हमने देखा हमारे घरों में हमारी दादी नानी कहती थी ऐसा मत बोला करो, सब्जी काट लो शब्द बोलना हिंसक है, काटना शब्द हिंसा होता है। वो कहते हैं आप कहो सब्जी बना लो। तो मैंने देखा वाणी में परिवर्तन से अहिंसा आ जाती। काम वही करना है लेकिन एक ने कहा काट लो, एक ने कहा बना लो। तो आपके बनाना शब्द जो है, सब्जी बनाना, उसमें जो सौंदर्य है वो सौंदर्य सब्जी काटने में नहीं है। तो कहते हैं वाणी से भी आपको हिंसा के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं आप ये लड़ना शब्द कहां से आ गया इसमें? आप कोई युद्ध करने जा रहे हो, अरे आप अगर उसकी जगह कहो मैं चुनाव में भाग ले रहा हूं, तो ये कितना अच्छा अहिंसक शब्द है, लोकतंत्र के अनुकूल है। लेकिन वातावरण, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारे अखबार हो, चाहे लोग हो, वो इस तरह चुनाव हो रहा है, युद्ध हो रहा है, एक भीतरघात हो रहा है, लोग एक दूसरे षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे पूरे एक बैटल, एक युद्ध का वातावरण पैदा कर देते हैं जो स्वस्थ लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। हम चुनाव में भाग ले रहे हैं और हमको चयन नहीं किया गया और चयन कर लिया गया, ये 2 अवस्थाएं होती। तो यदि चयन कर लिया गया, जनता ने हमें चयन कर लिया तो हम सेवा करेंगे, और नहीं चयन किया तो घर पर रहकर सेवा करेंगे। ये अगर भाव हमारे अंदर विकसित होगा तो हम चुनाव को भी शुद्ध कर सकते हैं, चुनाव की हिंसा को भी रोक सकते हैं। तो हम बहुत तरीके से देखें, विषय बड़ा विशाल है, हम एक एक पक्ष पर देखेंगे तो बहुत हम अधिक चर्चा कर सकते हैं। आज हमारा समय हो चुका है और मैं आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सांख्य योग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने अहिंसा विषय पर इस मुझे कहने का यहाँ अवसर प्रदान किया। तो उनको और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत अभिनंदन प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन जी। आपने अहिंसा के स्वरूप को बड़ी ही प्रभावोत्पादक ढंग से प्रतिपादित किया है। वास्तव में जो है हमारी योग शास्त्र में एक सूत्र आता है, मैत्री करुणा मुक्तोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादन। तो चित्त प्रसादन करना यानी चित्त की प्रसन्नता जो है मैत्री से प्रारंभ हो, और जब हम किसी भी प्राणी से मैत्री करते हैं तो उसमें जो है अहिंसा का भाव स्वतः ही आ जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में आपने पधार कर हमें कृतार्थ किया है,
हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सभी दर्शकगण जो इस कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से उपस्थित हैं, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।